सुशांत मामले की जांच में ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा हुआ तो धीरे धीरे रिया से जुड़े तार बॉलीवुड की गलियों तक पहुंचने लगे। कंगना ने बॉलीवुड को ड्रग वाला गटर कह डाला, बात संसद तक पहुंच गई। घमासान इतना बढ़ गया कि कंगना पर जया बच्चन का गुस्सा फूट पड़ा। कंगना ने भी अभिषेक और श्वेता बच्चन का नाम लेकर जया बच्चन को निशाने पर लिया। अगेंस्ट द फिल्म इंडस्ट्री, नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। इट्स अ शेम, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। गलत बात है। इंडस्ट्री टू स्टॉप यूजिंग सच। जया बच्चन का ये गुस्सा कंगना रनौत पर निकल रहा है, रवि किशन पर बरस रहा है। जया बच्चन जिस थाली की बात कर रही हैं, वो दरअसल बॉलीवुड है, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी बिता दी। इसलिए अदाकार से सांसद बनी जया बच्चन बॉलीवुड को गटर कहने वालों पर बरस पड़ी। टू स्टॉप यूजिंग सच लैंग्वेज। जया बच्चन के इस गुस्से के पीछे कंगना रनौत का वो मोर्चा है जो उन्होंने बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों के खिलाफ खोला हुआ है। 26 अगस्त को एक ट्वीट में कंगना ने बॉलीवुड को गटर कहा था। अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड की जांच करता है तो पहली पंक्ति के कई सितारे सलाखों के पीछे होंगे। अगर ब्लड टेस्ट हुए तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आएंगी। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत मिशन के तहत बॉलीवुड जैसे गटर को भी साफ करेंगे। इतना ही नहीं, कंगना बॉलीवुड को बॉलीवुड कह रही हैं। कभी मूवी माफिया तो कभी गटर बता रही हैं। कंगना के ये तीखे शब्द जया बच्चन को चुभ गए और उनका गुस्सा तब और बढ़ गया जब लोकसभा में रवि किशन ने भी कंगना के सुर में सुर मिलाए। नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए महोदय। Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। गलत बात है। I need the protection. The industry needs the protection and support of the government. दिल्ली में जया बच्चन ने राज्यसभा से आवाज बुलंद की तो मनाली से कंगना रनौत ने जवाब देने में देर नहीं की। कंगना ने सीधे जया बच्चन के परिवार का नाम ले लिया। जया जी, अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को मारा जाता, ड्रग्स दिए जाते, उसका शोषण किया जाता, तब भी आप यही कहती? अगर अभिषेक को धमकाया जाता, उन्हें लगातार परेशान किया जाता और एक दिन वो फंदे से लटके पाए जाते, तो भी आप यही कहती? थोड़ी हमदर्दी हमसे भी दिखाइए। It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। पहली बात तो जया जी ने मेरे व्यक्तित्व को सुना ही नहीं। पूरी इंडस्ट्री तो लेती ही नहीं ड्रग्स, ये गलत बात। अगर जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है। चुनिंदा लोग ले रहे हैं, उसमें नाम चूंकि एक्टर्स हैं, तुरंत अखबार बिकता है, एक्टर्स हैं, हेडलाइन बिकती है, एक पॉपुलैरिटी बिकती है, तो वो हिसाब से। लेकिन पूरी इंडस्ट्री नहीं ले रही। और मेरी पीड़ा यही थी पार्लियामेंट में कि मेरी इंडस्ट्री को बचाना। द लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड कौन है? कई हजार करोड़ की इंडस्ट्री को तोड़ना चाह रहा है। साफ है कि ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड पर जो इल्जाम लग रहे हैं, उसने बॉलीवुड को दो धड़े में बांट दिया है। ड्रग की बदनाम गलियों में बॉलीवुड के कितने नाम हैं, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन ये तकरार फिल्म इंडस्ट्री की सेहत के लिए हानिकारक है। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी,
मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। दिल्ली से पौलोमी साहा और मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।